आप क्लाइंट नहीं खोते, आप अपनी प्रोफेशनल पहचान खुद धीरे गिराते हैं। क्लाइंट केवल उसी गिरती पहचान के अनुसार अपना डिसीजन बदल लेता है। पहला मैसेज तय करता है कि आप एसेट हैं या अस्थायी ऑप्शन। अधिकतर एआई फ्रीलांसर खुद को एसेट नहीं, सिर्फ अवेलेबल रिसोर्स दिखाते हैं। अवेलेबल रिसोर्स कभी प्रायोरिटी नहीं बनते, वे केवल तुलना के लिए रखे जाते हैं। तुलना में रखे गए नाम डिसीजन टाइम सबसे पहले हटाए जाते हैं। आप सोचते हैं क्लाइंट बिजी है, पर असल कारण बिल्कुल अलग होता है। क्लाइंट आपको नीचे रखता है ताकि रिप्लेसमेंट हमेशा आसान बना रहे। नीचे रखे गए नाम कभी स्ट्रैटेजिक डिसीजन में वापस नहीं आते। आपकी लैंग्वेज अवेलेबिलिटी दिखाती है और अवेलेबिलिटी कभी वैल्यू नहीं बनाती। अवेलेबिलिटी हमेशा रिप्लेसेबिलिटी का साइलेंट सिग्नल देती है। रिप्लेसेबल लोग सिस्टम में नहीं, केवल टेम्पररी स्टोरेज में रखे जाते हैं। क्लाइंट स्टोरेज में रखे लोगों पर कभी सीरियस ट्रस्ट नहीं करता। वह ट्रस्ट केवल उन लोगों को देता है जिन्हें बदलना असुविधाजनक लगता है। असुविधा ही वैल्यू की पहली और सबसे ईमानदार परिभाषा बनती है। आप खुद को बदलना बहुत आसान बना देते हैं, इसलिए क्लाइंट आपको खोने से नहीं डरता, और जिससे क्लाइंट नहीं डरता उसका वह पूरा रिस्पेक्ट भी नहीं करता। यह डर भय नहीं, बल्कि आपको खोने की कॉस्ट का एहसास होता है। आपकी लैंग्वेज इस कॉस्ट को लगातार जीरो की तरह दिखाती रहती है। जीरो कॉस्ट हमेशा जीरो प्रायोरिटी बनाती है, चाहे आपकी स्किल कितनी भी गहरी हो। आप प्रायोरिटी नहीं बनते, आप केवल सेकेंडरी ऑप्शन की तरह रखे जाते हैं, और सेकेंडरी ऑप्शन कभी किसी सिस्टम का लीड नहीं बनते। आप हर मैसेज में दिखाते हैं कि आप तुरंत और बिना शर्त अवेलेबल हैं। तुरंत अवेलेबल होना प्रोफेशनल सिस्टम नहीं, बल्कि इंटरनल इनसिक्योरिटी का संकेत होता है। सिस्टम हमेशा क्लियर बाउंड्रीज, रूल्स और कंट्रोल्ड बिहेवियर से बनता है। बाउंड्रीज ही आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को स्थिर और विश्वसनीय बनाती है। आप बाउंड्रीज नहीं दिखाते, आप केवल एग्रीमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते रहते हैं। एग्रीमेंट रिलेशन बनाता है, लेकिन बाउंड्री ही असली अथॉरिटी पैदा करती है। क्लाइंट रिलेशन नहीं खरीदते, वे कंट्रोल्ड और सेफ डिसीजन खरीदते हैं। आप उन्हें एग्रीमेंट बेचते हैं, जबकि वे कंट्रोल ढूंढ रहे होते हैं। यही अंतर आपको सिलेक्शन प्रोसेस से धीरे धीरे बाहर कर देता है। आप सोचते हैं क्लाइंट बिजी है, पर क्लाइंट आपको अनस्टेबल मान चुका होता है। अनस्टेबल आइडेंटिटी पर कोई भी सीरियस बिजनेस डिसीजन टिक नहीं पाता। सेफ्टी मुस्कान से नहीं आती, सेफ्टी हमेशा स्ट्रक्चर से आती है। आपकी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर नहीं दिखता, इसलिए ट्रस्ट अपने आप घट जाता है। आपकी लैंग्वेज में सुविधा दिखती है, और सुविधा कभी इन्वेस्टमेंट का आधार नहीं बनती। इन्वेस्टमेंट हमेशा कठिन, कंट्रोल्ड और लिमिटेड डिसीजन से पैदा होता है। आप डिसीजन को कठिन नहीं बनाते, आप उसे हटाना आसान बना देते हैं। आसान डिसीजन आपको टेम्पररी बनाता है, और टेम्पररी लोग जल्दी भुला दिए जाते हैं। इसी कारण स्किल होने के बाद भी आप लगातार साइड में चले जाते हैं। आप हारते नहीं, आप सिस्टम से साइलेंटली बाहर कर दिए जाते हैं, और बाहर किए गए लोग किसी सिस्टम में दोबारा प्रायोरिटी नहीं बनते। आपका असली नुकसान कोई डील नहीं, बल्कि आपकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी गिरती है तभी अपॉर्चुनिटी अपने आप दूर होने लगती है। आप या तो हमेशा अवेलेबल रह सकते हैं, या फिर लिमिटेड और वैल्यूएबल दिख सकते हैं। दोनों एक साथ कभी नहीं होते, और यही प्रोफेशनल गेम का असली नियम है। वैल्यू तब बनती है जब आपकी एक्सेस लिमिटेड और कंट्रोल्ड दिखाई देती है। लिमिटेड एक्सेस सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाती है, और सेल्फ रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट पैदा करता है। रिस्पेक्ट शब्दों से नहीं, बल्कि लगातार दिखाई देने वाले स्ट्रक्चर से बनता है। स्ट्रक्चर आपकी प्रेजेंस को भारी बनाता है, और भारी प्रेजेंस डिसीजन बदलती है। भारी प्रेजेंस क्लाइंट को सोचने पर मजबूर करती है, सिर्फ प्रतिक्रिया देने पर नहीं। सोचने पर मजबूर किया गया क्लाइंट कभी जल्दी आपको हटाने का डिसीजन नहीं लेता। धीमे डिसीजन तेज डिसीजन से अधिक सेफ और स्थायी साबित होते हैं। आप तेज दिखना चाहते हैं, जबकि अथॉरिटी हमेशा धीमी और कंट्रोल्ड दिखती है। धीमापन कमजोरी नहीं, बल्कि सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रिस्पेक्ट का संकेत होता है। सेल्फ कंट्रोल ही प्रोफेशनल आइडेंटिटी की सबसे स्थायी नींव बनता है। आप सेल्फ कंट्रोल नहीं दिखाते, आप केवल सुविधा और तात्कालिकता दिखाते हैं।
और सुविधा हमेशा उपयोग के बाद बदली जाने वाली चीज बन जाती है। यदि आप बदले जा सकते हैं तो आप कभी वास्तव में वैल्यूएबल नहीं माने जाते। वैल्यू वही होती है जिसे बदलने से पहले क्लाइंट कई बार सोचता है। आप चाहते हैं क्लाइंट तुरंत डिसीजन ले, जबकि अथॉरिटी देर से चुनी जाती है। देर से चुनी गई चीजें ही लंबे समय तक सुरक्षित और याद रखी जाती हैं। जल्दी चुनी गई चीजें जल्दी ही अगली तुलना का हिस्सा बन जाती हैं। आप तुलना का हिस्सा बनते हैं क्योंकि आप खुद को तुलना के लिए खोल देते हैं। अथॉरिटी खुद को तुलना से बाहर रखती है और इसलिए अलग दिखाई देती है। अलग दिखना जोखिम नहीं, बल्कि प्रोफेशनल आइडेंटिटी का सबसे मजबूत आधार होता है। आप अलग नहीं दिखते क्योंकि आप सुरक्षित दिखना ज्यादा जरूरी समझते हैं। सुरक्षित दिखना आपको टेम्पररी बनाता है और टेम्पररी कभी अथॉरिटी नहीं बनते। अथॉरिटी हमेशा हल्की असुविधा, हल्की दूरी और क्लियर बाउंड्रीज दिखाती है। यही बाउंड्रीज क्लाइंट को बताती हैं कि आप साधारण ऑप्शन नहीं हैं। साधारण ऑप्शन बदले जाते हैं, जबकि असाधारण ऑप्शन सुरक्षित रखे जाते हैं। आप असाधारण नहीं दिखते क्योंकि आप खुद को बहुत ज्यादा अवेलेबल दिखाते हैं। अवेलेबिलिटी आपकी कीमत घटाती है, भले ही आपकी स्किल लगातार बढ़ती जा रही हो। क्लाइंट स्किल नहीं खरीदता, वह डिसीजन की सेफ्टी खरीदता है। डिसीजन की सेफ्टी वहीं मिलती है जहां बाउंड्रीज और सेल्फ कंट्रोल साफ दिखते हैं। आप बाउंड्रीज नहीं दिखाते, इसलिए आपकी स्किल भी सेफ महसूस नहीं होती। अनसेफ स्किल कभी किसी प्रीमियम डिसीजन का हिस्सा नहीं बनती। प्रीमियम डिसीजन केवल उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जो खुद को लिमिटेड दिखाते हैं। लिमिटेड दिखना घमंड नहीं, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कंट्रोल का परिणाम होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट बिना शब्दों के क्लाइंट को आपकी पोजीशन समझा देता है। पोजीशन समझ आने के बाद क्लाइंट आपको केवल ऑप्शन नहीं, बल्कि डिसीजन मानता है। डिसीजन माने गए लोग ही सिस्टम में लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। ऑप्शन माने गए लोग हर नए काम पर फिर से साबित करने को मजबूर होते हैं। आप बार बार साबित करते हैं क्योंकि आपने खुद को कभी निर्णायक पोजीशन में नहीं रखा। निर्णायक पोजीशन वही बनाता है जो खुद को हमेशा थोड़ा लिमिटेड दिखाता है। लिमिटेड दिखना क्लाइंट को बताता है कि आप हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हैं, और जो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होता वही सबसे पहले याद रखा जाता है। याद रखिए, गए लोग ही बाद में डिसीजन बनते हैं और डिसीजन ही असली पावर होते हैं। आपकी अगली चाल यह तय करेगी कि आप ऑप्शन रहेंगे या डिसीजन बनेंगे। यदि यह आपको असहज लगा तो आप समझ चुके हैं कि समस्या कहाँ छिपी हुई है। जो लोग यहाँ रहते हैं वे सुविधा नहीं चुनते, वे केवल अथॉरिटी चुनते हैं। यदि आप अवेलेबल नहीं बल्कि लिमिटेड और वैल्यूएबल बनना चाहते हैं तो यहाँ रुकिए। यह चैनल उन्हीं लोगों के लिए है जो ऑप्शन नहीं बल्कि डिसीजन बनना चाहते हैं।